बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, महाराणा प्रताप की, सीएपीए मिलन महामहोत्सव की, रेवासा धाम की, सभी संत जनों की, हनुमान जी महाराज की, शेखावाटी राजस्थान के पागलों की, जो सुबह से बैठे 10 बजे से सभी हमारे प्रिय पागल पंडाल में आप सब की, परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित हमारे बड़े ही प्रिय जिनकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहती है, बाराह घाट वाले पूज्य महाराज जी की, परम पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी की, सब संतों की। और भैया बैठ जाओ, मंच गिर जाएगा, बैठ जाओ, नक कटा, बैठ जा ठटरी के बरी। भगवान विराजमान है और राघवाचार्य जी महाराज जी की प्रथम पुण्य स्मरण। श्री जानकीनाथ भगवान की, गोलोकवासी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की, सभी संत भगवान पूज्य मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य श्री डाकोर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री बाराह घाट वाले पूज्य महाराज जी, सिंगारी जी महाराज जी, सभी संत जन विराजमान हैं। हम सभी संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सीएपीए मिलन महामहोत्सव के इस पावन पर्व में प्रथम पुण्य स्मरण साकेतवासी पूज्य श्री रेवासा वाले अनंत विभूषित पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी का प्रथम पुण्य स्मरण का यह उत्सव, जिसमें राजस्थान शेखावाटी का यह स्थान ऐसा लग रहा, कहीं से देखो तो वृंदावन दिखाई पड़ रहा, संतों के मस्तक पर तिलक देखो तो अयोध्या दिखाई पड़ रहा, भक्तों में उन्माद देखो तो वृंदावन दिखाई पड़ रहा, और भाव देखो, श्रद्धा देखो तो महाकुंभ दिखाई पड़ रहा है। हमको बहुत विलंब हुआ तो हम पूर्ववत ही पूज्य महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं और कान पकड़कर क्षमा मांग रहे हैं। हम आ तो समय पे गए थे, अफ्रीका में थे, सुबह 8 बजे बम्बई पहुंचे चील गाड़ी से, फिर हमारी चील गाड़ी फंस गई पानी में, तो हमको जल्दी उड़ना था तो 11 बजे उड़ पाए, तो उसमें बीच में ही आगे को लगो तेल खत्म होगा, तो हमको सूरत तेल तो था वहाँ भर नहीं पाया मुंबई में, तो सूरत जाना पड़ा। सूरत में फिर उमें तेल खावे पीवे हुए भरवाओ, फिर आ पाए। हमारे कारण सब संतों को बड़ा कष्ट हुआ और आप लोगों को भी कष्ट हुआ है। हम बहुत क्षमा मांग रहे और हमें लगता है क्षमा मांग कर के शायद हमें क्षमा नहीं किया जाएगा, तो हम पुनः आने का वचन दे रहे। अब शायद हमें क्षमा कर दिया जाएगा। हमारे बड़े ही प्रिय पथमेड़ा वाले पूज्य महाराज श्री जी, जो गौ माता के लिए निरंतर जीवन जी रहे हैं, जिनकी महती कृपा से हम सब ने गौ सेवा सीखी है, और एक ऐसे महापुरुष जो छपते नहीं हैं, छिपते हैं, लेकिन छिप कर के भी ऐसी गौ सेवा कर रहे हैं जो सब गौ भक्तों के हृदय में छप रहे हैं। उनके अति प्रिय कृपा भाज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी विराजमान हैं। बड़े अद्भुत स्वभाव स्वरूप है आपका, स्वरूप भी अद्भुत है, स्वभाव भी अद्भुत है, और गौ सेवा के अनुरूप आपका स्वभाव जैसा है, यूँ कहा जाए हमारे जैसे 40-50 जन्म ले लें तब भी आपके स्वभाव को नहीं पाया जा सकता।
आप जितने धीर गंभीर हैं ठीक उतने ही अपोजिट हम हैं। उनके ही बगल में जिनके मुखारविंद से सीएपीए मिलन महामहोत्सव में आनंद वर्षा, रस वर्षा उत्सव महोत्सव में परिवर्तित हुआ और यह संतों का सम्मेलन आनंद की उस पराकाष्ठा पर पहुंचा। हमारे बड़े प्रिय जिनके ऊपर श्री किशोरी जी की, संतों की, ब्रज की बड़ी कृपा है, श्री ठाकुर जी की, गिरधर लाल जी की बड़ी कृपा है, हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य इंद्रेश जी भी विराजमान हैं। आप लोगों ने कल इनका तिलक कर दिया था जाने का, विदाई का। हमको पता लग गया तो गाड़ी से ये सिर्फ महाराज जी बोले कि हम आपको सिर्फ मिलकर दंडवत करके चल देंगे। हमने कहा कि वो जो तिलक किया है वो कथा का तिलक हुआ है, संत सम्मेलन का हमारे साथ होगा। तो आपकी कथा जयपुर में है और सायं 4 बजे पहुंचना था, लेकिन प्रेम बस भाव और बहुत सरलता है आपके अंदर, उस सरलता के कारण आपके अभी साथ हमको मिल गया और संतों के साथ इन सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। एक दो बात हम कहना चाह रहे। अच्छा नक्कटा रुक तो जा। हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की, राजस्थान के पागलों की। बस 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 एक दो बात हम कहना चाह रहे। रेवासा धाम के आसपास इस गांव में रहने वाले लोग, यहाँ के आसपास के लोग भाग्यशाली नहीं हैं, परम भाग्यशाली। जिन संतों के दर्शन करने के लिए अलग अलग यदि आप जाते तो पूरा जीवन लग जाता, तब भी इतने महापुरुषों के दर्शन नहीं हो पाते। पूज्य साकेतवासी परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने तपोबल से रेवासा की भूमि पर भजन करके जो प्रभाव छोड़ा, जो भजन का स्वभाव छूटा, उस स्वभाव के अनुरूप हम सबको दर्शन के रूप में आज परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण होना, उनका यहाँ विराजमान होना, यहाँ की गद्दी की सेवा, उनके ही कृपा पूज्य साकेतवासी पूज्य महाराज जी की प्रेरणा के अनुरूप महाराज जी का यहाँ बैठना, भैया यूं कहें हम सबका भाग्य नहीं परम सौभाग्य है जो एक साथ इतने संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने प्रारंभ में ही कहा कि यह श्री किशोरी जी की भूमि है, श्री जानकी जी की भूमि है। अच्छा, जानकी जी हैं भक्ति और भगवान श्री किशोरी जी हैं भक्ति, और भगवान को पाने का उपाय क्या है? बोलो बोलो। भगवान को प्राप्त करने का उपाय है भक्ति। हमको रामचरितमानस की एक बात हमारे पूज्य दादाजी ने कही थी, वो बड़ी प्रिय लगी। जब अहिल्या को श्राप लगा कि आपको पाषाण बनना है, पत्थर बनना है, और श्राप मिला तो किसी महात्मा ने पूछा कि आप कहाँ का पत्थर बनना चाहते हो? चुनने का उनको समय दिया गया कि आप जगह का चुनाव करो, किस जगह पर पत्थर बनकर रहना चाहती हो। आपको पत्थर बनने का श्राप है। श्री दादाजी सुनाया करते थे भाव की कथा। तो अहिल्या ने, किसी ने कहा कि एक काम करो, अयोध्या का पत्थर बनने का चुनाव करो, अयोध्या का पत्थर बन जाओ। कालांतर में जब श्री रघुनाथ जी प्रकट होंगे तो आप पर कृपा भी हो जाएगी, दर्शन भी होंगे, बाल लीला का भी आनंद मिलेगा। तब एक शब्द में श्री अहिल्या जी ने कहा हमको अयोध्या का पत्थर नहीं बनना है। तो बोले फिर कहाँ का बनना? बोले जिस मार्ग में श्री किशोरी जी का जहाँ जन्म हो उस जगह पर अगर हमें पत्थर बनने का मौका मिले तो बहुत उत्तम है, ना भी मिले तो यदि रास्ते का हमें उस रास्ते मार्ग का पत्थर बनने का सौभाग्य मिल जाए तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। तो किसी ने अहिल्या से पूछा कि आप अयोध्या की जगह
जनकपुरी की गली का पत्थर क्यों बनना चाहती हो? तो अहिल्या जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। बोले अयोध्या में रहेंगे तो जरूरी नहीं रघुनाथ जी की कृपा होगी, लेकिन यदि जनकपुरी के रास्ते में रहेंगे तो भक्ति से मिलने के लिए जब भगवान जाएंगे तब जरूर हम पर कृपा हो जाएगी, ये हमारा भरोसा है। उसी प्रकार राजस्थान के पागलों, एक बात बहुत अभूतपूर्व यहां हुई है। रेबासा, रे माने श्री किशोरी जी का धाम, किशोरी जी का धाम है ये रेबासा, श्री जानकी जी का धाम है रेबासा। यदि रेबासा की पुण्यमयी भूमि की रज अपने मस्तक पर लगा लोगे, यहाँ पर आकर के संतों के दर्शन कर लोगे, श्री राघव लाल जी के दर्शन कर लोगे, यहाँ अपना मत्था टेक लोगे, यहाँ के प्रति अपनी श्रद्धा रखोगे, तो आपको अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी की जिम्मेदारी रघुनाथ जी से मिलवाने की है। दूसरी बात जो बहुत हम सबके लिए आवश्यक है वो ये है कि भविष्य में यहाँ के सभी निवासी और हम सब मिलकर रेबासा को यदि रेबासा तीर्थ घोषित करवाएंगे तो अभूतपूर्व कार्य होगा। तीर्थ तो है ही है, जहाँ परम पूज्य भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री नाभादास जी महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और साकेतवासी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान रहे हों, जिन्होंने तप किया हो, भजन किया हो। और ये तो पूर्व की चर्चा हो गई, अब वर्तमान में ही देख लो कितनी विभूतियाँ यहाँ उपस्थित नहीं हैं। वर्तमान समय में एक ही समय में एक ही पल में पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो यहाँ आनंद है वो बैकुंठ में कहाँ, जो यहाँ रस बरस रहा वो बैकुंठ में कहाँ। और परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज श्री जी, जिनकी कृपा में छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं, हम तो जब महाराज जी के दर्शन करते हैं तो आपकी रहनी, आपका स्वभाव और आपकी वाणी को सुनकर ऐसा लगने लगता जिनकी छत्र छाया में हमने जीवन जिया, पूज्य श्री दादा गुरु जी का, महाराज जी का ही प्रतिबिंब हो। ऐसे ऋषि परंपरा के महापुरुष रेबासा की भूमि पर विराजमान भये। रेबासा वासियों, राजस्थान वासियों, एक बात कह दें, अब राजस्थान वैसे भी वीरों की भूमि है। यहाँ के तो लोग नहीं, यहाँ के तो घोड़े भी वीर होते हैं। मनुष्य की तो छोड़ो, यहाँ अश्व भी वीर होते हैं। अश्व की तो छोड़ो, यहाँ का गज हाथी राम प्रसाद भी वीर होता है। और एक बात कहें, हिंदू राष्ट्र का झंडा यदि कहीं फहराएगा तो शायद पहला नंबर राजस्थान का आएगा, क्योंकि ये वही भूमि है जहां महाराणा प्रताप की तलवार ने विरोधियों के नाकों चने चढ़वा दिए थे विरोधियों को। ये वही भूमि है जहां कट्टर हिंदू रहते हैं। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो। राम प्रसाद हाथी को ले गए पकड़ के, कौन? ऊ वाले। पर कितना कट्टर हिंदू था राम प्रसाद। हाथी है, मनुष्य नहीं है, पर विचार करना वो गज भी कितना कट्टर था हिंदुत्व के प्रति। पराधीनता में 1 महीने तक रहे, लेकिन उसने दुश्मन के घर का ना पानी पिया ना भोजन पाया। ये समर्पण है राजस्थान में, इसीलिए इसे वीरों की भूमि कहा जाता। कौन सी भूमि कहा जाता? वीरों की भूमि। और वीरों की भूमि है, वीर की भूमि भी है और महावीर की भूमि भी है। अब पूछो कैसे? पूछो। यहां 2 बालाजी हैं प्रसिद्ध, सालासर और मेहंदीपुर।
और हनुमान जी का नाम महावीर जब नाम सुनावे, तो वीर की भूमि है, महावीर की भूमि है। रेवासा धाम जानकी जी की भूमि है, तो श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी भी यहाँ आएंगे, तो वीरों की वीर की भूमि हो गई, महावीर की भूमि हो गई। अब रेवासा धाम के कारण रघुवीर की भूमि हो गई हैं? रघुनाथ जी भी तो यहाँ विराजेंगे। तो बताओ, ऐसी भूमि केवल राजस्थान हो सकती जो वीर की भूमि भी है, महावीर की भूमि भी है, रघुवीर की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, और यूं कहें कट्टर हिंदुओं की भी भूमि है। आप पूज्य संत भगवान और आप सब सुबह से बैठे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ सुनाने तो नहीं आए। पसीना ऐसे बहा रहा हो जैसे टुल्लू पंप चालू होगा हो, हाँ संबल सियर चालू होगा हो, आगे की यात्रा पर भी जाना है। अंत में एक दो बात कह के, आप लोग बहुत देर से बैठे हो, नाराज तो नहीं थे आप लोग? एक बात कहें, हमने जब थोड़ा जल्दी जल्दी में कह दिया, आप थोड़ा बताएं दे रहे बड़े विस्तार से, जल्दी हम कथा सुनाने आएंगे। बहुत पहले दरबार लगाया था, यहीं लगाया था शायद सीकर में, हैं? छोटी लोसल में, सीकर में। हाँ, अब फिर आएंगे, बालाजी का नाम लेके आएंगे और पक्का दरबार भी लगाएंगे। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, और हिंदू एकता पद। एक मिनट बैठो, अभी हम जा कहाँ रहे? कटा रहो, बैठो। तो हम ठटरी के भरे हो, वैसे ही जियो जैसे खड़े हो जा, बैठ जाओ। तो पदयात्रा में कौन कौन आने वाला है? 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, और गौवध जो भारत में हो रहा, महाराज जी हम जहाँ युगांडा में थे, बताना भूल गए, वहाँ पर एक अद्भुत बात है। वहाँ पर कन्यादान में, नहीं ठीक है, वहाँ पर कन्यादान में, आज भी युगांडा में कन्यादान में दहेज में सामग्री नहीं दी जाती, गौ माता दी जाती। ये ईस्ट अफ्रीका में आज भी, और आज भी वहाँ अमीर आदमी पैसों से नहीं माना जाता। गांव में जिसके पास जितनी गौ माता हो उतना अमीर आज भी युगांडा में माना जाता। और एक अद्भुत बात, जंगली भैंस को छोड़कर पूरे युगांडा में एक भी भैंस नहीं है, और कोई भैंस का पालन नहीं करता, केवल गौ माता का पालन करता, गौ दूध का विक्रय करता, गौ दूध को पीता, और गौ माता को ही कन्यादान में देता। और अद्भुत नियम यह है कि वर पक्ष कन्या वालों को गोदान देता है, और कन्या वाले कन्या उसी को देते हैं जिसके पास ज्यादा गौ माता हो। बताओ, युगांडा में ऐसा है, बल्कि होना भारत में चाहिए। हाँ, वहां की ही गाय, युगांडन गाय है महाराज। दे शायद वो नहीं, लेकिन ये अभूतपूर्व नियम है महाराज जी। हम तो सुनकर के हम जब अभी गए, वहाँ की प्रधानमंत्री को मिले परसों, उन्होंने जब पूरी बात वहाँ हमें बताई तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, और वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों ने बात बताई, और हमने जाकर के भी देखा। जब विदेशी धरती पर ऐसा हो सकता है, तो हम चाहते हैं भारत की धरती पर यदि गौ माता के लिए ऐसा हो, तो निश्चित रूप से महाराज जी ने एक बात कही थी, वो हमें याद आ गई। भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब गाय माता बचेगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गाय माता को बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए संपूर्ण रेवासा वासियों, राजस्थान के पागलों, करो भव्य दिव्य तैयारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलेंगे मुगदरधारी। भारत माता की, गौ माता की, रेवासा धाम की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम के पागलों की। वो बहन जी को आने देना, वो राखी लिए बैठी सुबह से। आ जाओ बहन, आ जाओ, नहीं तो हम जल्दी चले जाएंगे। जल्दी आ जा बहन।
हम सबकी आप लोगों की अर्जी लगाएं दे रहे हैं। इतनी देर से महाराज जी आज्ञा हो तो हम इनकी अर्जी लगा दें, ये लोग बहुत देर से बैठे हैं। हाँ, अब सब लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बैठ जाओ। घर का बना है, पालेंगे। किसने बनाई? बहुत सुंदर बनाई, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जो लास्ट तक सुन पा रहे हैं आप भी बांध लो। दरबार का तो समय नहीं है, पर सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, जिनके तपोबल के कारण मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान का मार्ग मिलता है, बल मिलता है, जिनकी कृपा के कारण तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि का स्तंभन होता है। आप सब जो भी यहाँ विराजमान हैं 3 बार 3 बीज मंत्र बोलेंगे। ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, काम सफल होने लगता। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा कर लो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा भी 3 बार करके पीछे की तरफ छोड़ना, लिए रहना। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। दोनों हाथ उठा करके भावपूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनते कौन कौन देखना चाहता?
गौवध का जो कलंक भारत के ऊपर लगा है, वो कलंक मिटते हुए कौन कौन देखना चाहता? श्रद्धा जैसे कांड दोबारा ना हो, इस पर ब्रेक कौन कौन लगवाना चाहता? कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान याद है? वैसी घटना दोबारा हिंदुओं पर ना हो, कौन कौन ब्रेक लगवाना चाहता? कौन कौन मुंह तोड़ जवाब देना चाहता? कच्चा या पक्का? सोच लो। पक्का? तो एक उपाय है, पूछो क्या? 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। 1 घंटा मात्र आप हिंदू राष्ट्र के लिए निकालना प्रारंभ कर दो। हिंदुओं, हम दावे के साथ कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी लगेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। और अभी जब हम युगांडा में थे तो न्यूज पर चला कि पाकिस्तान के मुनीर भाई साहब ने कहा है कि हम भारत पर मिसाइलें दाग देंगे। उनसे कहना, यदि मीडिया वाले बैठे हों तो हमारी खबर भेज दें कि तुम्हारी मिसाइलें चाइना की हैं, कम चलती हैं, और हमारी वाली छोड़ती नहीं है 900 किलोमीटर। और उनसे कह देना, बेटा अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, कश्मीर तो लेंगे ही लेंगे, दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। अच्छा विचार करो, ऑपरेशन सिंदूर देखा? किस किस ने देखा? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा विचार करो, हम एक दिन हंस रहे थे अकेले में, ऑपरेशन सिंदूर इतना खतरनाक है कि 900 किलोमीटर घुस करके मार दिया। विचार करो, हल्दी मेहंदी यदि बाद में हुई और फिर विदाई। इसलिए ये तब संभव है जब हम कास्टवाद में नहीं, राष्ट्रवाद पर भरोसा करेंगे, जब हम अपनी संत परंपरा पर भरोसा करेंगे, वेद परंपरा पर भरोसा करेंगे, आचार्य परंपरा पर भरोसा करेंगे, मस्तक पर तिलक लगाएंगे, गौ रक्षक नहीं गौ सेवक बनेंगे, तभी गौ माता बचेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी हिंदुओं का उत्थान होगा, तभी हिंदू सुरक्षित होंगे, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। इसलिए अंत में एक बात कहे कि हम विराम कर रहे, आप भी सुबह से भूखे बैठे गाली बक रहे होगे। अरे तो हमें तो जाने न कटा, हमें कौन सा यहीं रहने, आगे भी तो जाने, हमें पदयात्रा की तैयारी करने, हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है, तो हम फिर आएंगे जल्दी। अंत में एक बात कहें, कह दो, कहो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की